तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज की इस कृषक सीरीज में हम पुनः बात करेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस के बारे में, जो एग्रोनॉमी के 25 एमसीक्यूएस होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को विजिट करके पुरानी वीडियोस देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना कृषक सीरीज। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन के लिए, बी फास्फोरस के लिए, सी बोरान और डी पोटेशियम के लिए। तो फ्लेम फोटोमीटर का हम उपयोग किसके निर्धारण के लिए करते हैं? तो पोटेशियम के निर्धारण के लिए करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है टेंसियोमीटर, बी फोटोमीटर, सी पायरेनोमीटर और डी टैकोमीटर। तो आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पायरेनोमीटर का करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन है ए लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, बी मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और सी है दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी मौसम पूर्वानुमान कौन सा होता है? तो आपका सर्वाधिक उपयोगी मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है किसानों के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यह 3 से 10 दिनों के लिए होता है, लघु अवधि 48 घंटों के लिए होता है और दीर्घ अवधि 10 दिनों से ज़्यादा लगभग 1 सप्ताह से ऊपर या पूरे मौसम के लिए कह लीजिए दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है। तो सबसे जो उपयोगी होता है किसानों के लिए वह कौन सा होता है? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिनों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा है। वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा कौन सी है? तो ऑप्शन ए है निम्न नमी की मात्रा, बी वायु की शीतलीकरण, सी उच्च नमी की मात्रा, डी वायु का अवरोहण। तो वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा कौन सी होती है? वायुमंडल में जब उच्च नमी की मात्रा होती है तो वर्षा के लिए अनुकूल दशा होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च नमी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आज की सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मृदा जल विषय द्वारा मापा जा सकता है। मृदा जल विषय द्वारा किसको मापा जा सकता है? तो ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव मापी, बी न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी, सी दाब तस्तरी यहाँ पर दाब तस्तरी मंत्र और डी है उपरोक्त सभी। तो आपका जल विषय मृदा जल विषय किसके द्वारा मापा जा सकता है? यानी जल विषय का हिंदी आपकी इंग्लिश होती है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को किससे मापा जाता है? तो वाटर पोटेंशियल को हम मापते हैं पृष्ठ तनाव मापी से भी, न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी से भी और दाब तस्तरी मंत्र विधि के द्वारा भी। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जल स्तर को मापने का उपकरण क्या है? ऑप्शन है ए ड्रोसोमीटर, बी पीजोमीटर, सी पेंट्रोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल स्तर को मापने का उपकरण कौन सा है? तो इसमें से पियाजोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल स्तर को पियाजोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पश्चिमी घाट के ढलान पर वर्षा का कौन सा प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए है चक्रवर्ती वर्षा, बी संवहनीय वर्षा, सी पर्वतीय वर्षा और डी इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट के ढलान पर वर्षा का प्रकार कौन सा है? तो पर्वतीय वर्षा वहां पर होती है पश्चिमी घाट के ढलानों पर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है जलवायु, बी मौसम, सी मौसम विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, हम किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम मौसम के रूप में जानते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मेघ बीजन किसकी सहायता से किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, बी मैग्नीशियम आयोडाइड के द्वारा, सी स्ट्रांसियम क्लोराइड के द्वारा और डी ए सभी। तो मेघ बीजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ओजोन परत के क्षय के
कारण कौन से हैं? तो ओजोन परत की क्षय के कारण कौन से हैं? ऑप्शन ए है वैश्विक तापन द्वारा, तापन होता है तब ओजोन परत का क्षय होता है। बी, पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती है तब ओजोन परत का क्षय होता है। सी, अधिक वर्षा होती है। या डी, अम्ल वर्षा होती है। ओजोन परत के क्षय के कारण क्या होता है? तो इसमें से आपका ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी विकिरण जो होती है वह धरती तक पहुंचती हैं और अनेक बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रातः काल घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जमा बूंदें के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? तो ऑप्शन ए है वायु से ओस के कारण। बी, पत्ती के रस का साय, यहाँ पर पत्ती के रस का साय जिसे हम ऊजिंग ऑफ लीफ सैप कहते हैं। लीफ सैप ऊजिंग मीन्स जो इकट्ठे होते हैं पत्ती के रस, उसे हम ऊजिंग या साय कहते हैं। सी है बिंदु स्राव के जल। या डी, यह सभी। तो प्रातः काल घास की पत्तियों के छोर और किनारों पर जमा बूंदें जो होती हैं वो किसके कारण होती हैं? तो बिंदु स्राव के कारण होती हैं। तो बिंदु स्राव के जल के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वातावरणीय सूखा अधिक आर्द्रता के कारण होती है। बी, प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता अधिक होती है। सी, ऊंची नीची सतह वाली भूमि के लिए बौछारी सिंचाई कम उपयुक्त है। और डी, अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र पानी से भरे रहते हैं। तो आपका इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें आपका जो वातावरणीय सूखा होता है अधिक आर्द्रता के कारण नहीं होता है। बी, प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता अधिक होती है। तो यह भी आपका गलत है। प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता अधिक नहीं होती है, काफी पानी जो है इधर उधर बह जाता है। सी है, ये भी गलत है। ऊंची नीची सतह वाली भूमि के लिए बौछारी सिंचाई कम उपयुक्त नहीं होती है बल्कि उपयुक्त होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र पानी से भरे हुए होते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जल की गैसीय अवस्था है। जल की गैसीय अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए है बर्फ, बी, ओला, सी, ओस और डी, वाष्प। तो जल की गैसीय अवस्था हम किसे कहते हैं? तो जल की गैसीय अवस्था आपका वाष्प होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एनीमोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर से किसको मापते हैं? तो ऑप्शन ए है वायु की दिशा को। बी, वायु की गति को। सी, सापेक्षिक आर्द्रता को। या डी, कुल विकिरण को। तो एनीमोमीटर से हम किसको मापते हैं? एनीमोमीटर से हम मापते हैं वायु की गति को। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। फलों के पेड़ को कोहरे से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? तो ऑप्शन ए है मल्चिंग, बी, इंटरक्रॉपिंग, सी, पानी लगाना, डी, कोच प्लांटिंग। तो मल्चिंग हम कर नहीं सकते, इंटरक्रॉपिंग करने से कोई लाभ नहीं होगा, कोच प्लांटिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी लगाना फलों के पेड़ को कोहरे से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड ही नहीं रहेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है क्षारीय वर्षा, बी, जीवाश्म वर्षा और सी, क्षारीय एवं अम्लीय वर्षा, डी, अम्लीय वर्षा। तो हम इसमें जब SO2 प्लस NO2 वर्षा जल के साथ जुड़ करके पृथ्वी पर आते हैं तो उसे हम किस प्रकार की वर्षा के नाम से जानते हैं? तो अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सिंचाई की नाली के पानी फ्लो को कैसे मापा जाता है? तो ऑप्शन ए है टेंसियोमीटर द्वारा, बी, न्यूट्रोप्रोब मीटर द्वारा और सी, वीनॉस द्वारा और डी है वॉल्यूमेट्रिक द्वारा। तो सिंचाई की नाली के पानी के फ्लो को हम किसके द्वारा
मापते हैं तो हम वी नॉच के द्वारा मापते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में देख लेंगे क्या है। सूची 1 में है कोहरा, बी है पाला, सी है ओस और डी है बादल। तो कोहरा से यहाँ पर दिया हुआ है मिलान करने के लिए, तो मिलान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कोहरा क्या होता है, बादल का प्रतिरूप होता है, ठीक है। और बी है पाला, यह क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, यह भी राइट है। और सी है ओस, यह धरातल पर सिंचाई की जल की बूंदें होती हैं, यह भी राइट है। और बादल क्या होते हैं, जलवाष्प के ठंडा होने की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, यह भी आपका राइट है। तो ए का यहाँ पर क्या बना है, ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा और डी का चौथा। तो आपका 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें देख लेंगे वहां पर क्या बना था। तो 1, 2, 3, 4 किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में 1, 2, 3 और 4 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन है ए लैटिन, बी अरबी, सी फारसी और डी मीक। तो मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो जाहिर सी बात है अरबी भाषा से लिया गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर से नमी, बी वायु दिशा सूचक यंत्र से वायु की दिशा मापा जाता है और सी है पवन वेग मापी से वायु प्रसार की गति को मापा जाता है। और ऑप्शन डी है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पर है आपका ताप लेखी और यह मापता है तापक्रम, ये तापक्रम को मापता है। तो आपका इसमें से कौन सा युग्म गलत है, तो आपका बैरोमीटर के द्वारा नमी नहीं मापी जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 20 का यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, यह दाब मापी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, वायुमंडल आवश्यक है किसके लिए। ऑप्शन ए बादल निर्माण के लिए, बी वायु के लिए, सी मौसम परिदृश्य के लिए और डी इनमें से सभी। तो वायुमंडल किसके लिए आवश्यक है, तो बादल के निर्माण के लिए भी आवश्यक है, वायु के लिए भी आवश्यक है और मौसम परिदृश्य के लिए भी आवश्यक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सारांशीय जलवायु निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 2 मीटर पर, बी 1.25 मीटर पर, सी 2.25 मीटर पर और डी 1 मीटर से 2 मीटर पर। तो सारांशी जलवायु निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर किया जाता है, तो 1 से 2 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, जो मृदा पर उपस्थित कारक जैसे जल, धूल, कण इत्यादि से प्रभावित नहीं होता है इतनी ऊंचाई पर, इसलिए यहाँ पर 1 से 2 मीटर पर मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं। तो ऑप्शन ए है बैरोमीटर से, बी साइक्रोमीटर से, सी लाइसोमीटर से और डी हाइग्रोमीटर से। वाष्पीकरण की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो लाइसोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, बी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, सी दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र में और डी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। तो मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले भारत देश में किस तट पर पहुंचती हैं, तो सबसे पहले पहुंचती हैं आपके दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप सभी को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी साथी जरूर बताएंगे। आज का क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, पौधे में वृद्धि को मापा जा सकता है
किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है फोटोमीटर द्वारा, बी ऑक्सेनोमीटर द्वारा और सी साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा, डी कैलोरीमीटर द्वारा। तो पौधे में वृद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑक्सेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।